गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेनग्राम के बारे में पढ़ेंगे। टेनग्राम एक खेल पहेली है, अर्थात खेल खेल में ही हम बहुत सारी चीज़ इससे सीख सकते हैं। हम गणित की आकृतियाँ सीख सकते हैं, हम गिनती ABCD और भी बहुत सारी आकृतियाँ हैं इससे बनाई जा सकती हैं। अब पहले तो हम टेनग्राम बनाने की विधि देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह के टेनग्राम होते हैं, एक 5 टुकड़ों वाला, एक 7 टुकड़ों वाला। आज हम 7 टुकड़ों वाले टेनग्राम की बात करेंगे। पहले तो उसको बनाने का देख लेते हैं कि कैसे वो बनता है। आप इसको कागज से बना सकते हैं, कागज की शीट से, आप इसको गत्ते से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं और लकड़ी से बना सकते हैं। अब देखिए मेरे पास एक वर्ग है, ये पूरा वर्ग है। सबसे पहले तो मैं वर्ग के एक विकर्ण को मिला लूंगा, ये इस प्रकार सीधा मिलाना है आपको फूटे से स्केल के साथ, ठीक है। उसके मिलाने के बाद जो नीचे वाले या ऊपर वाली कोई भी दो आसन भुजाएं बच गई हैं, उनके मध्य बिंदु लेके उन मध्य बिंदुओं को मिला लेना है, ठीक है। अब इस विकर्ण को हमें यहां तक लेना है, ये विकर्ण पूरा नहीं लेके जाना, हमें इस विकर्ण को यहां तक ही लेना है सिर्फ, ठीक है, जो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बचा था। अब ये जो हमारे पास विकर्ण बचा है, ये आधे विकर्ण का एक मध्य बिंदु लेना है और इस आधे विकर्ण का भी मध्य बिंदु लेना है, ठीक है। अब इसमें से एक को हम इस प्रकार मिला देंगे तिरछा करके और एक को सीधा करके मिला देंगे, तो हमारे पास ये 7 टुकड़े बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 7 में से ये 2 बड़े त्रिभुज हैं, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये 2 छोटे त्रिभुज हैं, ये दोनों ये भी बराबर हैं, ये बराबर है, ये भी बराबर हैं। ये छोटे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये है इनके बीच का, ये भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारे पास वर्ग बचेगा और ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज। अब ये 7 प्रकार के टुकड़े मैंने लकड़ी से काट रखे हैं, ये देखिए मैंने लकड़ी से बनाए हुए हैं। 2 ये मेरे पास बड़े समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हैं, 2 ये छोटे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये बिल्कुल बराबर हैं। देखिए बीच का समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है और ये हो गया वर्ग। अब इस पूरे त्रिभुज का ये जो भाग है ये 1/4 भाग है, ये भाग भी 1/4 है, ये भाग 1/8 भाग है, ये भी 1/8 भाग है और ये भी 1/8 भाग है और ये वाला भाग 1/16 भाग है और ये भी 1/16 भाग है, ठीक है ना। अर्थात ये भिन्न के रूप में मैंने इनको लिख दिया है। अब ये इतनी सारी आकृतियां क्यों बना पाते हैं उसको देखिए। अब मेरे पास ये 2 छोटे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन 2 छोटे त्रिभुजों को देखिए, ये मेरे पास एक वर्ग है, ये 2 छोटे त्रिभुज मिलकर वर्ग बना लेते हैं, ये देखिए वर्ग बना रहे हैं ना, ठीक है। तो कोई भी आकृति इससे इसके द्वारा 2 इस प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती हैं कि हम और आकृतियां बनाएं। अब यही 2 छोटे त्रिभुज इस समांतर चतुर्भुज को ही बना लेंगे। कैसे बना लेंगे हम देखते हैं, ये देखिए ये 2 छोटे त्रिभुज इस समांतर चतुर्भुज को भी बना रहे हैं। अब यदि मैं इसकी बात करूं, ये 2 छोटे त्रिभुज हमारे पास इस एक जो बीच वाला त्रिभुज है इसको भी पूरा बना रहे हैं, ये देखिए बना रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा का पूरा इसके ऊपर आएगा ये, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करूं एक बड़े त्रिभुज की, तो हम देखते हैं यहां से कि एक बीच वाला त्रिभुज और ये 2 छोटे त्रिभुज इसको बना रहे हैं, ये देखिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब यदि मैं इस त्रिभुज को निकाल दूं और मैं सिर्फ वर्ग लूं, वर्ग और ये, क्योंकि भिन्न के रूप में यदि हम देखेंगे तो ये बराबर ही है, ये देखिए ये वर्ग के साथ भी इसको पूरा पूरा बना रहे हैं ना। और यदि मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं, समांतर चतुर्भुज यहां पे लगा देता हूं, ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज मैंने यहां लगा दिया और यहां से इन 2 छोटे त्रिभुजों के साथ भी ये बन रहा है। अर्थात ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित है। पहले देखिए कि इससे कितनी आकृतियां बनाई जा सकती हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक वर्ग है और इसमें टेनग्राम के 7 टुकड़े बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं। 7 के 7 टुकड़ों से वर्ग बना हुआ है। अब हम इनसे और क्या चीज बना सकते हैं, आप देखिए यहाँ से 2 टुकड़े उठा के मैंने इनको ऐसे लगा दिया। अब देखिए मेरे पास क्या बन गया, ये त्रिभुज। इस टेनग्राम में शर्त यही है कि 7 के 7 टुकड़ों से ही कोई ना कोई आकृति हमें बनानी है। क्या बन गया, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। अब इन्हीं टुकड़ों को उठा के यदि इन टुकड़ों को इस प्रकार लगाया जाएगा तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बन गया, ये एक आयत बन गई है।
आयत बन गई है ना, दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से इस टुकड़े को उठा के यदि मैं यहाँ ले आऊँ इस प्रकार से, तो हमारे पास ये क्या बन गई, समांतर चतुर्भुज बन गई। आपको दिखाई दे रही है ना। तो ऐसे ही बना बना के हम देखो समांतर चतुर्भुज, और ये हमारे पास क्या थी, आयत थी, त्रिभुज ही बना, वर्ग क्षेत्र टुकड़े बने ही थे। और हम क्या बना सकते हैं, आप ध्यान से देखिए इनको कि हम बना क्या सकते हैं। ये मैंने ले ली है। अब एक छोटे टुकड़े को मैं यहाँ से कवर कर दूंगा। ये कवर कर दिया मैंने। अब ये त्रिभुज एक ऐसे रख लेते हैं और इसको हम बिल्कुल यहाँ से सटाकर ये रख लिया। ये हमारे पास देखिए ध्यान से क्या बन गया, ये एक की आकृति बन गई है। एक दिखाई दे रहा है ना, ये एक है अब हमारे पास। इसी प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी आप बना सकते हैं। आपकी जानी पहचानी आकृति आपको नजर आएगी। यदि आप देख रहे हैं तो ये क्या बन गई, इस साइड से देखें ये क्या बन गई, एक मोमबत्ती आपके पास बन गई है। ठीक है ना, मोमबत्ती है ना। अब और क्या बनाया जा सकता है इससे, अब इसी रूप में हम देखें। चलो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ऐसे करके तो देखिए क्या बन गया, आप खुद अंदाजा लगाएं। क्या बन गया, एक रॉकेट बन गया है। दिखाई दे रहा है ना, रॉकेट बन गया है। अब हम एक और चीज आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ से आप अपनी मनपसंद की बहुत सारी चीजें इससे बना सकते हैं। देखिए क्या बना रहे हैं हम। क्या लगा आपको, एक गुड़िया दिखाई दे रही है ना, इसका मुंह है, ये इसकी टांगे हो गई, तो ये इसका धड़ हो गया। ठीक है ना, और भी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं। देखो कुछ ना कुछ बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है, आपकी खुद की अपनी क्रिएटिविटी है। कुछ भी अलग चीज यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने ये ले लिया। अब हम बना देते हैं इसके कान। ये बना दिए कान। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारी बिल्ली। बिल्ली दिखाई दे रही है ना, बिल्ली के जैसी आकृति आपकी बन गई है। हमारे पास 10 ग्राम ही था ना, तो 10 ग्राम का हम टी बना कर देखते हैं। 10 ग्राम का टी, ये हमारे पास देखिए टी का बेस बन गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं नीचे वाले से, और एक ऐसे, और इसको ऐसे। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या बन गया, टी बन गया। तो ABCD की जितने भी हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं वो सारे के सारे इससे बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के और भी बहुत सारी आकृतियां बनाई जा सकती हैं। बस तो देखा आपने, है ना 10 ग्राम एक जादू। ये 7 टुकड़े पागल 7 टुकड़े कहलाते हैं, जो कुछ भी बना सकते हैं, जो गिनती बना सकते हैं, जो हमारी ABCD बना सकते हैं, जो हमारी जो गणितीय ज्यामितीय आकृतियां हैं वो सारी की सारी आकृतियां इनसे बन सकती हैं, गोलाई वाली छोड़कर। क्योंकि रेखाखंडों से सारा बना है, गोलाई वाली इसके अंदर नहीं होगी। गोलाई वाली भी आपको आभास हो जाएगा भी उस प्रकार की आकृति है, लेकिन बनेगी नहीं पूरी। ठीक है ना। और भी बहुत सारी आकृतियां, मोमबत्ती, बिल्ली, रॉकेट, और भी नाव, बोट, बहुत सारी आकृतियां इससे बनाई जा सकती हैं। तो आप काटिए इस 10 ग्राम को और बनाइए बहुत सारी आकृतियां, और बच्चों को खेल खेल में सिखाइए गणित और भी सारी चीजें। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।